हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये टॉपिक क्यों होने वाला है? क्योंकि आज स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है और छोटी मोटी गिरावट नहीं, लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या रीजन हो सकता है इस गिरावट के पीछे का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर एक शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं आप सभी के लिए। और मोस्टली जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड वाले जो भी बंदे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें तो जरूर से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस पर तो मैं लगभग रेगुलरली आपको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूं स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज स्टॉक के अंदर गिरावट की गिरावट क्यों थी ये भी जान लेते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर मैं आपको बताऊं तो, जो कि बहुत कॉमन सेंस वाला रीजन था, वो रीजन ये है कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पैनिक माहौल है, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ रही है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो भी पैनिक का माहौल है, जो भी सेलिंग प्रेशर है, उसका जियो फाइनेंशियल से सच मतलब नहीं है ऐसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि डायरेक्ट इंपैक्ट तो जियो फाइनेंशियल पर कहीं से नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जियो फाइनेंशियल वाले फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसका ट्रम्प के डायरेक्ट के साथ कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। ठीक, इसके बावजूद क्योंकि उस न्यूज की वजह से पूरी मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल पर भी हाँ थोड़ा बहुत उसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है, या फिर सेलिंग दिख रही है स्टॉक के अंदर। ठीक, अब और एक चीज क्या है कि स्टॉक जो है वो काफी अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है, काफी अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है। इस बारे में भी आपको डिटेल बता देता हूं मैं आपको क्या है इसमें। डिटेल में ये है कि आप पाएंगे कि लगभग 200 के आसपास ये स्टॉक पहुंच गया था और वहां से 330, 32, 35 तक पहुंच जाता है मोस्टली। इसके बाद वहां से हर बार 330 के आसपास से गिरावट देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर। ठीक, अब क्योंकि 200 से अगर 330 पहुंच जाए 4 महीने के अंदर कोई भी स्टॉक, तो ऑब्वियस बात है कि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो चुकी है, बहुत अच्छे रिटर्न मिल चुके हैं हमें, वहां पर सेलिंग आती है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी वहां पर सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी डिटेल में समझाऊंगा। पर ओवरऑल अभी आप छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि वहां पर देखिए, ओवरऑल जब बड़े रिटर्न मिलते हैं किसी स्टॉक के अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग की एक स्टेज होती है। और आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो 330 के आसपास है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सबको पता है कि 330 का लेवल ब्रेक करेगा तो 350 के आसपास पहुंच जाएगा। अच्छे से पता चलिए, आगे इस बारे में डील कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक, दूसरी समझने की कोशिश करते हैं कि 11 तारीख को इसकी एक्स डिविडेंड डेट यानी कि रिकॉर्ड डेट रखी गई है इसके किस चीज की, डिविडेंड की। अब डिविडेंड भी देने जा रहा है, फर्स्ट टाइम डिविडेंड देने जा रहा है। अप्रैल में अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन अब हालांकि अब अप्रूवल मिला है बोर्ड मीटिंग में तब। और बोर्ड मीटिंग में 15,825 करोड़ रुपए की जो इन्फ्यूज करने जा रहे हैं, जो प्रमोटर्स पैसा लगाने जा रहे हैं, इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग बढ़ गया 54% के आसपास हो जाएगी, अभी 47% के आसपास है, यानी कि लगभग 7% का जंप है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इनको भी। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि प्रमोटर्स को तो अंधा भरोसा है, लेकिन प्रमोटर्स को जो ये 15,825 करोड़ रुपए में 50 करोड़ वारंट्स इश्यू हुए हैं, वो किस प्राइस पर इश्यू हुए हैं? प्राइस है उनका 316 रुपए 50 पैसे। ठीक, 316 रुपए 50 पैसे पर से प्रमोटर्स को 18 महीने तक वो जो वारंट्स है वो कन्वर्टेबल है, क्योंकि इक्विटी एक वारंट इज इक्वल टू 1 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो जब कन्वर्टेबल है तो सीधी सी बात है, आप इन्वेस्टर्स को मूर्ख समझने की गलती मत करिए। ये सीधे सीधे इन्वेस्टर्स बताना चाहते हैं, क्योंकि 18 महीने तक जब प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं, कह सकते हैं हम लोग, या फिर कन्वर्टेबल शेयर्स हैं, वारंट्स हैं, जो कि 316 रुपए 50 पैसे के, तो अब यहां से कितना ज्यादा आपको उम्मीद है कि ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हम लोग प्राइस बूस्ट कर सकते हैं? ऑब्वियस बात ना, इस न्यूज पर कितना बूस्ट कर लेंगे आप? क्योंकि ओवरऑल जब कॉमन सेंस इंसान का जागेगा, जब इन्वेस्टर का कॉमन सेंस जगेगा, तो उन्हें ये लगेगा कि यार 316.50 पर जब उनको मिल रहा है ना, वहां तो ले रहे हैं ना वो, तो हम क्यों इसको भगाकर 400 450 ले जाए स्टॉक को, है ना? नॉर्मल सी बात है। तो इस न्यूज की बेसिस पर तो अब स्टॉक रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ये साफ साफ चीज है और साफ साफ में समझ में भी आनी चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कि इस न्यूज की वजह से हाँ में भी मतलब थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है, इस न्यूज का काफी इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन इस न्यूज का जो मेन फायदा है वो अगर आपको लग रहा है कि आपको होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं। ये फायदा मिलने वाला है इस स्टॉक के प्रमोटर्स को, या फिर जिन्होंने यहां पर प्रमोटर ने 15,825 करोड़ रुपए लगाए। क्योंकि स्टॉक प्राइस भागेगा तो उनका फायदा, स्टॉक यानी कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो उनका फायदा, क्योंकि डायरेक्टली आपको पता है कि उनका प्रॉफिट्स में भी शेयर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आगे की बात बताता हूं। 11 तारीख को, जो मैं अभी पिछली बात बता रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो 11 तारीख को डिविडेंड अनाउंस, मतलब कि इसकी जो डिविडेंड अनाउंस तो पहले था, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट रखी गई, लेकिन डिविडेंड कितना था? 0.5 रुपीज, यानी कि 98 दे रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 98 से बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं हुए इन्वेस्टर्स। नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है कि अगर अच्छा खासा बड़ा हैवी डिविडेंड देती है कोई कंपनी, तो नॉर्मल सी बात है कि हैवी बाइंग आती है उस स्टॉक के अंदर। हैवी बाइंग क्यों आएगी? क्योंकि इन्वेस्टर चाहता है कि देखिए
डिविडेंड के टाइम में स्टॉक भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि लोग पकड़ने के लिए भागते हैं, बाइंग करते हैं ना। जब हैवी बाइंग आएगी तो स्टॉक प्राइस भी अपने आप ऊपर चला जाता है। तो एक तो प्राइस का फायदा मिल जाता है, दूसरी चीज की डिविडेंड आ जाता है अपने आप, फ्री का चीज। लेकिन यहां पर डिविडेंड है सिर्फ और सिर्फ 0.5 रुपीज, यानी कि 50 पैसे का डिविडेंड। अब 50 पैसे का डिविडेंड बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं किया। अब आप खुद से समझने की कोशिश करिए, आप अपने लिए ले लीजिए, आपको लगेगा कि स्टॉक गिरा, लेकिन मैं आपको डिटेल में आपके लेवल पर आकर समझने की कोशिश करता हूं। 50 पैसे का डिविडेंड अगर आपको मिले और आपको कहा जाए कि 50 रुपए से स्टॉक भगा दो, 330 से 380 कर दो इस न्यूज की वजह से, तो क्या आप करेंगे? नॉर्मल सी बात है, कोई नहीं खरीदने जा रहा है, कोई नहीं खरीदेगा इस न्यूज की वजह से भी। तो बहुत ओल्ड न्यूज है और बहुत पहले आई थी, तो उसकी वजह से रैली हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, ठीक है, जो होना था। तो डिविडेंड बहुत फैसिनेटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं। लेकिन उसके रीजन की समझने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा क्यों नहीं। ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा नहीं है। सबको पता है ना इसका पी कितना हाई है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स नहीं है अच्छी इन द सेंस की ठीक है अर्निंग्स नॉर्मल है, लेकिन जिस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उन्हीं को सुधारने के लिए सारे बिजनेसेस हो रहे हैं। आप सबको पता है कि ब्रोकर बिजनेस, एडवाइजरी बिजनेस, म्यूचुअल फंड बिजनेस, इनफैक्ट 5 एनएफओ अभी भी इनके ओपन पड़े हुए हैं। इंडेक्स फंड जाके आप चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की साइट पे, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह में जाएंगे तो 5 इनके एनएफओ जियो ब्लैक रॉक के मिल जाएंगे आपको। नाम ऑलरेडी बता चुका हूं, लीजिए फिर से बता देता हूं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एक निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स फंड है, और नेक्स्ट है हमारा शायद मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसके बाद है जीसेक 8 to 13 इयर्स इंडेक्स फंड, ठीक है। तो समझने को इसे करते हैं कि 5 एनएफओ ऑलरेडी ओपन है, और जब ये एनएफओ क्लोज हो जाएंगे, यानी कि 5 तारीख के बाद 12 तारीख को एनएफओ क्लोज होंगे, इसके बाद आपको पता चल जाएगा 13 तारीख को कि कितना पैसा जियो ब्लैक रॉक फंड्स में, जो 5 इंडेक्स फंड आए, इसमें कितना पैसा लगा इन्वेस्टर्स ने। और अगर भारी मात्रा में पैसा आएगा 20-25-30 हजार करोड़, जो कि 15,000 कुछ करोड़ नहीं आए थे इनके पास, आपको पता है 3 आए थे डेब्ट फंड इनके, अगर वैसा ही कुछ आया एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट इनके पास, तो फिर से उस न्यूज पर स्टॉक रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि अभी हाल फिलहाल कुछ मोमेंटम के लिए इस स्टॉक के पास बचा नहीं है, सच बहुत कुछ नहीं बचा हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स इसकी बहुत शानदार नहीं है। अर्निंग्स वाली तो प्रॉब्लम चल रही ना, और अर्निंग्स को पहले प्रेडिक्ट करके भी मार्केट ने इसको काफी अच्छा मोमेंटम दिया, काफी हद तक प्राइस को काफी ऊपर लेके गए हैं। अब समझने वाली चीज ये कि लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ने वाली है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर अभी इस स्टॉक के भागने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग कि 316 रुपए 50 पैसे पर जब प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं, तो हमें उससे बहुत ज्यादा पे बाइंग करने की क्या जरूरत है? नॉर्मल सी बात है ना। अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है, अभी जो प्रमोटर को मिल रहा, तो अभी उसके 8 दिन बाद ही हम क्यों लेने जाए उसको 350 में स्टॉक को? तो इसलिए उस स्टॉक को भगाने की कोशिश नहीं हो रही, यानी कि अब स्टॉक में बहुत ज्यादा हैवी बाइंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी चीज की जो इनका डिविडेंड था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, या बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं था। और बड़ा डिविडेंड क्यों नहीं था? क्योंकि इनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा नहीं है। आने वाले समय में डिविडेंड अच्छा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले समय में इनकी अर्निंग्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो लेकिन अभी मैं इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव हूं। क्यों पॉजिटिव हूं? क्योंकि जो क्वार्टर 1 की अर्निंग्स यानी जो प्रॉफिट था वो लगभग डबल भी हो सकता है क्वार्टर 2 में आने वाले समय में। तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको ये स्टॉक 350 पार करता हुआ, इनफैक्ट 400 भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट मैं ये तो गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे कि इसी साल शायद दिसंबर तक पर्सनल की मेरा हालांकि पर्सनल ओपिनियन, ये आपको सुनने की मानने की जरूरत नहीं है, पर्सनल मुझे लगता है कि 400 टच करता हुआ आपको स्टॉक नजर आ सकता है दिसंबर महीने तक, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। क्यों लगता है? वो चीजें आपको अच्छे से बता दी, क्योंकि अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अब लगातार इसकी अर्निंग्स इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड बिजनेस में तबाही के साथ एंट्री करी है इन्होंने, और म्यूचुअल फंड बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब ब्रोकरेज बिजनेस वाली जो न्यूज आ जाए, किस दिन ये ब्रोकरेज बिजनेस में अपना भैया हाथ पैर फैलाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनके पास ब्रोकरेज बिजनेस की भी आपको पता है सेबी की तरफ से मंजूरी है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं कामकाज। और कामकाज न केवल स्टार्ट करेंगे बल्कि ब्रोकरेज को डिस्काउंट करने की भी इन्होंने मंजूरी ले ली है सेबी की तरफ से। तो शायद ब्रोकरेज बिजनेस में तबाही मचा देंगे, मुझे पर्सनली लगता है। तो अच्छा स्टॉक है, अच्छा कामकाज करेगा और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन अभी कोई एज सच मुझे पर्सनली जितनी पॉजिटिविटी है ना, वो इस प्राइस को डिफाइन करती है। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिविटी नहीं है, सारी न्यूज पॉजिटिव है, प्रमोटर्स पैसा लगा रहे हैं, पर हाँ ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है जिसके बेसिस पर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको ले सकते हैं। वो ये है कि इसके प्रमोटर्स को इस कंपनी पर अंधा भरोसा है, और 15,825 करोड़ को छोटा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट इसके प्रमोटर्स लगा रहे हैं। और जिस भी कंपनी में प्रमोटर्स बाइंग करते हैं, आप सबको पता है वो कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स देती है, मल्टीबैगर भागती है, बहुत तगड़ा भागती है, सीधी सी बात है। नॉर्मल बात है ना, आप म्यूचुअल फंड ढूंढते हैं, एफआईआर ढूंढते हैं, स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो सीधे प्रमोटर्स ने बढ़ा दिया ना। और कंपनी के प्रमोटर से मालिकों को जो वो अंदर रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कंपनी कैसा कामकाज कर रही है और कैसा आने वाले समय में कामकाज करेगी। तो पर्सनली मुझे लगता है कि स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा, लेकिन आपको चाहिए पेशेंस और आपको चाहिए टाइम।
अभी के हिसाब से जो भी चीजें चल रही है इस स्टॉक के अंदर वो मैंने आपको बता दी, और आज की गिरावट के बारे में मैंने आपको बता दी थी। प्रॉफिट बुकिंग देखिए आएगी और मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी है, दबाव का माहौल है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है और होती रहेंगी। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, और क्योंकि रेगुलर बेसिस पर वीडियो आते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूँ इस चीज को। नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।